जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं विनोद रतोड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और नमनशील अनुनय करता हूं कि आदि अनादि अनंत भगवान शिव गिरजापति महेश्वर की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ओम शब्द का अर्थ एवं महत्व क्या है। दोस्तों, आप भी ओम शब्द का अर्थ एवं महत्व विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। साथियों, विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेद वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान भी धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। ओम शब्द के अर्थ की बात करें तो ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। मुख्यतः समस्त ब्रह्मांड ईश्वर का विस्तृत रूप है। दृश्य ब्रह्मांड ईश्वर के विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करता है। जगत का प्रत्येक पदार्थ उस ईश्वर की रचना है। ओम जो यह शब्द है, यह सब ओमकार का विस्तार है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम शब्द आ उ मा अक्षर से मिलकर बना है। ओम के उच्चारण से शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाता है। जैसे कि आ के उच्चारण से शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन होता है। ऊ के उच्चारण से शरीर के मध्य भाग में छाती के करीब कंपन होता है और माँ के उच्चारण से शरीर के ऊपरी भाग मस्तिष्क में कंपन होता है। ओम के उच्चारण से कई मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक लाभ मिलते हैं। ओम शब्द परमपिता परमेश्वर का वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त नाम है। समस्त वेद शास्त्र ओम की ही उपासना करते हैं। ओम का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। 3 अक्षरों आ उ मा का यह शब्द संपूर्ण जगत एवं सभी के हृदय में बसा है। हृदय आकाश में बसा यह शब्द आ से आदिकर्ता ब्रह्म, ऊ से विष्णु और माँ से महेश का बोध कराता है। यह ओम शब्द उस अविनाशी का शाश्वत स्वरूप है जिसमें सभी देवता वास करते हैं। ओम का नाद संपूर्ण जगत में उस समय 10 दिशाओं में व्याप्त हुआ था जब युगों पूर्व इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। इस ओम शब्द के उच्चारण में केवल 15 सेकंड का समय लगता है, जिसका आधार 8, 4, 3 सेकंड के अनुपात पर माना गया है। आ अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ है। ऊ और माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया है। नाभि के समान प्राणवायु से एक ही क्रम में श्वास प्रारंभ करके ओष्ठों तक 8 सेकंड का समय और फिर मस्तक तक ऊ और माँ का उच्चारण करके 4 और 3 का अनुपात का समय लगता है और यह प्रक्रिया केवल 15 सेकंड में समाप्त होती है। ओम शब्द 3 अक्षरों को मिलकर बना है। आ का मतलब होता है उत्पन्न होना, ऊ का मतलब होता है उठना और माँ का मतलब होता है मौन हो जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। अमेरिका के एक FM रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही होती है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है और जो इसके अतिरिक्त 3 काल से बाहर है वह भी ओमकार है। समय और काल में भेद है। समय शादी और शांत होता है, परंतु काल अनादि और अनंत है। समय की उत्पत्ति सूर्य की उत्पत्ति से आरंभ होती है। वर्ष, महीने, दिन, भूत, वर्तमान, भविष्य आदि ये सब समय के विभाग हैं, जबकि काल इससे भी पहले रहता है। प्रकृति का विकृत रूप 3 कालों के अंदर समझा जाता है। प्रकृति 3 कालों से परे की अवस्था है, अतः उसे त्रिकालातीत कहा गया है। यह आत्मा
एक शब्द में अधिष्ठित है और यह शब्द ओमकार है और वह ओमकार मात्राओं में अधिष्ठित है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए हमारे ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ओमकार ध्वनि, ओम को दुनिया के समस्त मंत्रों का केंद्र कहा गया है। ओम शब्द के उच्चारण से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती है। ओम को ओम कहा जाता है, उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज़्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है, इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनंतर जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को नहीं सुन सकता है, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए पूर्णतया मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधे जुड़ने लगता है। इसके अलावा ओम शब्द के उच्चारण से इंसान को सारी लाभ भी होते हैं, जैसे कि ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आपको घबराहट होती है तो आप आंख बंद करके 5 बार गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि आपका शरीर एक सीध में आ जाता है। मंत्र स्तुतियों का उच्चारण जीभ, ओंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों एवं हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती हैं। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। ओम का उच्चारण करने वाले एवं सुनने वाले दोनों के लिए लाभदायी होता है। ओम के उच्चारण में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथियों, ये है ओम शब्द की दिव्यता। आप भी अवश्य ही प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। आप ओम शब्द का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।